वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संतो मोह
मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभुं सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो आत्मायमानं प्रभो पाहि आपः नमामि शम्भो पाहि आपः नमामि शम्भो। ॐ रुद्राक्षमिदं प्रोक्तं विप्रेण हतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 शक्ति का ये महामंत्र है, 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 मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। परम मंगल। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल के प्रसंग के अंदर आप लोगों ने कथा के अंतर्गत श्रवण किया। नारद जी को मोह हो गया कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया और वही अभिमान लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है कि पुत्र जिस प्रकार से तूने कथा मुझे सुनाई है ना, भगवान शंकर से ये बात मत कहना। लेकिन अभिमान के वश ये जीव का स्वभाव है, जिस कार्य के लिए मना किया जाए उसे अवश्य करता है। भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से जाकर के अपना
लेकिन उस स्थान पे भगवान शिव का अनुग्रह था, भगवान ने वहां पर काम को भस्म किया था। लेकिन अज्ञानवश नारद जी महाराज सोचने लगे कि ये कार्य मेरा है, मैंने अपने तप के बल से काम को जीत लिया है। और जब भगवान शंकर से जाकर कहा तो भगवान शंकर ने कहा, भैया देखो तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मुझे तुमने जो कथा सुनाई नारायण को जाकर मत सुना। और नारद जी महाराज भगवान शंकर को प्रणाम करके जब वैकुंठ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो भगवान शिव ने माया के द्वारा एक नगर बना दिया, उसमें एक राजा बना दिया, एक राजकुमारी, ये सब माया से। और उसी माया के अंदर मोहित होकर के नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास पहुंच गए और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे ऐसा सुंदर स्वरूप दे दो, अपना ही स्वरूप मुझे दे दो। जो विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी है वो मेरा पानी ग्रहण कर ले, मेरे साथ विवाह करे। तो भगवान जो भक्तों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो नारद जी को बंदर का मुख दे दिया और जब नारद जी को पता चला, नारद जी ने भगवान नारायण को ही श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने विश्व मोहिनी के लिए मुझे तड़पाया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जो रूप आपने मुझे दिया है ना, वही बंदर, उनसे आपको सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद जी महाराज के श्राप को अपने शीश पर धारण कर लिया। और जैसे ही नारद जी महाराज ने क्रोध में आकर ये श्राप दिया ना, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उसी समय भगवान के शंकर के द्वारा व्याप्त जो माया थी ना, माया सब खत्म हो गई। देखा यहां तो कुछ है ही नहीं। तब नारद जी को बड़ा शोक हुआ। नारद जी महाराज भगवान से कहते हैं, हे नारायण, मृषा हूं मम शाप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाल। नारद जी ने कहा मेरा ये श्राप झूठा हो जाए, लेकिन भगवान ने हंसकर कहा कि नारद जी, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा के बिना तो एक कण भी नहीं हिलता, एक अणु भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने कहा, नारद जी आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। इस समय आपका मन जो है ना, वो बड़ा अशांत है और अपने मन को शांत करने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। और भगवान ने वो उपाय नारद जी को बताया कि जाए जपूं शंकर शतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। आप जाओ और जाकर भगवान शंकर के नामों का नामस्मरण करो। जिन भगवान के नामों का स्मरण करने से आपका मन शांत हो जाएगा।
नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए चले गए और काशी में रह करके भगवान के नामों का जाप करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज की शरण में आ गए और पिता की शरण में आए तो नारद जी महाराज ने अनेक प्रश्न किए हैं। यहां से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि नारद, भगवान श्री नारायण की नाभि से एक कमल निकला, स्वर्ण सी आभा वाला, सूर्य सी कांति वाला। यद्यपि मेरा प्राकट्य भगवान शंकर के दक्षिण वाम अंग से हो चुका था, फिर भी भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से मेरा प्राकट्य हुआ। उस कमल पर जब मैं बैठा तो मेरे मन में एक विचार आया कि सारी सृष्टि को तो मैं बनाता हूं, क्योंकि कल मैंने आपसे निवेदन किया था ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि को बनाना। भगवान विष्णु का कार्य है इस संसार का पालन पोषण करना और भगवान शंकर इस संसार को लय की ओर लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि पुत्र, जब मन में ये विचार किया कि मैं सारे संसार की रचना करता हूं, संसार को बनाता हूं, तो अपने प्राकट्य का स्थान देखने के लिए कि मेरा जन्म कहां से हुआ, मैं कहां से प्रकट हुआ, तो मैं उस कमल की नाल में, जिस कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, उस कमल की नाल में चला गया, ये देखने के लिए कि उस कमल की नाल का अंत कहां पर है। 100 वर्षों तक मैं उस कमल की नाल में चलता रहा, लेकिन मुझे उस कमल की नाल का कोई अंत ही नहीं मिला। और जब मैं चल करके थक गया और वापस उस कमल के पुष्प पर आकर के बैठ गया, उस समय मुझे एक शब्द सुनाई दिया। हिंदी की वर्णमाला का 16वां और 21वां शब्द है ये, ता और पा। जब वर्षा होती है ना, हाँ? आंगन में बाहर कोई खाली पात्र पड़ा हो, कोई बर्तन पड़ा हो, और वर्षा समाप्त हो जाए, जो हमारे घर की छत पर थोड़ा पानी पड़ा होता है और उस पात्र के अंदर गिरता है तो आवाज आती है टप टप टप। तो मानो जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी, अगर आप अपनी उत्पत्ति का स्थान जानना चाहते हो तो पहले आपको तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, मैंने उस आकाशवाणी को सुना और पुनः मैं उस कमलासन पर बैठ गया और 12 वर्षों तक मैंने तप किया। और जब मैंने तप किया तो मुझे भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। ये बात हमारे जीवन में भी घटित होती है।
हमें भी अपने जीवन में तप करना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन में तप नहीं किया तो ता और पा जिससे बनता है तप, उन्हीं दोनों अक्षरों को अगर उल्टा कर दिया जाए, पा को पहले लगा दिया जाए और ता को बाद में रख दिया जाए तो बनता है पत। पत का अर्थ होता है पतन। जो अपने जीवन में तप नहीं करते हैं उनका पतन हो जाता है, अधोगति को प्राप्त होते हैं। और आज हम तप घर को छोड़कर तो कर नहीं सकते, ना ही हम किसी तीर्थ में जाकर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र ये मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। जब 12 वर्षों तक मैंने तप किया, भगवान नारायण का दर्शन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप मेरी नाभि से कमल प्रकट हुआ है और उस कमल से आप प्रकट हुए हो, मैंने ही आपको जन्म दिया है। अब वहां पर फिर एक लड़ाई शुरू हो गई कि बड़ा कौन। इस कथा को आप कल की कथा में सुन चुके हैं। अब जब वो लड़ाई आगे बढ़ी तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में पुनः दोबारा ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हुए। और जब हमने महादेव को देखा, हमने महादेव भगवान का दर्शन किया, तो विष्णु और मैंने दोनों ने महादेव भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की पंचाक्षर मंत्र से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ह्रं जुन सबर्वास्वा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवस्सुवरुंजुन साहुं ओम। इस प्रकार जब हमने भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने केवल मात्र इच्छा से, भगवान शिव ने भगवान नारायण को वेद प्रदान किए। और जब वो वेद भगवान नारायण के पास आए और वही चारों वेद भगवान हरि ने केवल संकेत मात्र से मुझे दे दी। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों ही मुखों से ब्रह्मा जी चारों वेदों का हमेशा गायन करते रहते हैं। भगवान नारायण ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के विषय में पूछा भगवान शंकर से कि प्रभु, आप प्रसन्न कैसे होते, आपको प्रसन्न करने का उपाय क्या है। तो भगवान कहने लगे कि जो मेरे भक्त लिंग स्वरूप में और विशेषकर मेरे पार्थिव लिंग स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, लिंग स्वरूप की विधि पूर्वक प्रेम से, श्रद्धा से, प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं,
हे विष्णु, मैं उनको मोक्ष फल प्रदान करने वाला बनता हूं। मेरे लिंग का दर्शन करने से मेरे भक्तों को मुक्ति प्राप्त होती है, और साथ में ही भगवान शंकर ने आज हमें ये समझाया है। और रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भाव। कोई क्या ऐसा व्यक्ति है जो भगवान राम से तो बहुत प्रेम करता है, भगवान राम की बड़ी भक्ति करता है, भगवान नारायण की बड़ी भक्ति करता है, लेकिन शिव से द्रोह करता है, तो सपने में भी कभी वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम लोग आरती गाते हैं ना शाम को, आप उसमें क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, उनमें कोई अंतर नहीं है। और एक संत अपना भाव कहते हैं कि हमने एक छोटा सा यज्ञ करना होता है, और उस यज्ञ में भी अकेला कोई व्यक्ति चाहे कि सारे कार्य मैं कर लूं तो नहीं कर सकता, उन कार्यों को बांटना पड़ता है। और यहां तो सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन पोषण करना, सृष्टि को संहार की ओर लेकर जाना, 3 कार्य हैं, और 3 कार्यों को भगवान शिव ने तीनों में बांट लिया। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने श्रवण की है तो वेदव्यास भगवान ने उसमें लिखा, देवता हैं 33 करोड़, देवी देवता, लेकिन भगवान एक ही हैं। और वहां महाराज के प्रसंग में लिखा कि भगवान अपि च रात्रि शरदोत्तफुल्लमल्लिकां विक्षरन्तु मनश्चक्रा योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने ये नहीं लिखा कि कृष्ण पिता रात्रि, नहीं, वेदव्यास भगवान कहते हैं भगवान अपिता रात्रि। और भगवान ने अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं। तो यहां भगवान शंकर ये कह रहे हैं हरि और हर में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। और आज भगवान शिव ने ब्रह्मा जी महाराज और भगवान नारायण से कहा कि हम तीनों मिलकर के इस सृष्टि को बनाएंगे, इस सृष्टि का पालन पोषण करेंगे, इसको संहार की ओर लेकर जाएंगे, और जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्काल आ जाया करूंगा। नारद जी ने पूछा कि पितामह, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि आप हंस क्यों बने और भगवान नारायण शूकर क्यों बने, वाराह क्यों बने, क्या बात, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी बोले कि हंस जो है ना हमेशा ऊपर जाता है, उड़ता है, और भगवान ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी ला करके मनु जी महाराज को दी। और जब मनु जी महाराज के हाथों में पृथ्वी आई तभी मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ।
उससे पहले हमारी ये मानुषी सृष्टि नहीं थी। और हंस की एक महिमा है, एक खासियत है कि हंस को दूध और पानी मिला दो और हंस को पीने के लिए दे दो, तो हंस क्या करता है, दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो तत्व है, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको ग्रहण कर लो, और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसका त्याग कर दो। और भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ये वारा रूप धारण किया। और मैंने जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ, भगवान नारायण ने मुझे सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए कहा, तो मैंने सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए मैंने अपने तिर्यक सृष्टि के क्रम को प्रारंभ किया। पहले वनस्पति, फिर कीड़े मकोड़े, ये तिर्यक योनियों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया। फिर मैंने अपने मानस पुत्रों का, सनकादिक ऋषियों का प्रादुर्भाव किया। किंतु मानवीय सृष्टि प्रारंभ ना होने के कारण मेरे मन में किसी प्रकार से शांति नहीं हुई, और मैंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक स्वयं अपना मन संतुष्ट ना हो तो हम दूसरे को क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे नारद, विविध सृष्टि बनाने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तब मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने नेत्रों से मारीच नाम के ऋषि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु नाम के ऋषि को उत्पन्न किया, सिर से मैंने अंगिरा ऋषि को, व्यान से पुलहा, उदान से पुलस्त, और समान से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, कानों से अत्रि, प्राणों से दक्ष, और अपनी गोद से मैंने तुम्हें प्रकट किया। श्रीमद् भागवत में सृष्टि का ये वर्णन बड़ा सुंदर आता है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, मेरी छाया से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था करदम। करदम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। मेरी छाया से भी एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था करदम, और अपने संकल्प मात्र से मैंने धर्म को भी प्रकट किया। और इतनी सृष्टि करने के बाद भी, क्योंकि पहले जिन पुत्रों को प्रकट किया मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप जाओ और जाकर के मानवीय सृष्टि को प्रारंभ करो, लेकिन उन सारे पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हम यहां पर जो हमारा जन्म हुआ है ना, हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, वो संसार में फंसने के लिए नहीं हुआ। हम भगवान की भक्ति करके इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, पिता की आज्ञा नहीं माने। ब्रह्मा जी महाराज निराश हो गए कि मैंने तो मानवीय सृष्टि के लिए अपने पुत्रों को प्रकट किया था, लेकिन सबने मना कर दिया और सब भगवान का नाम जप करने के लिए, तप करने के लिए चले गए। लेकिन जिसका जो कार्य होता है ना, निरंतर वो उसी कार्य में रत रहता है, उसी का ध्यान होता है। जैसे एक स्वर्णकार, ज्वेलर, उसका ध्यान
स्वर्ण पर होता है, आभूषणों पर नहीं होता, उनके आकार पर नहीं होता। जब कोई भी उससे वस्तु खरीदने जाता है, चाहे अंगूठी हो, चाहे कान के आभूषण हो, चाहे गले का हार हो, तो उसका ध्यान उन आभूषणों के आकार पर नहीं होता। वो जो आभूषण हैं उनकी शुद्धता कितनी है, प्योरिटी कितनी है, उसके ऊपर ध्यान रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज हमेशा सृष्टि को उत्पन्न करने का ही चिंतन करते रहते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न मन से बैठे थे, अपने शरीर के दो भाग कर दिए। वामंग से शत्रुपा और मनु जी महाराज को प्रकट किया। और जब मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, मनु जी महाराज ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए आज, और बड़े प्रसन्न मन से मनु और शत्रुपा का पाणी ग्रहण करा दिया। जब दोनों का विवाह हो गया तो मनु जी ने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मेरे को प्रसन्न करना है ना, तो तुम जाकर के मानवी सृष्टि को प्रारंभ करो। मनु जी महाराज चले गए प्रणाम करके। कुछ दिन बीते, मनु जी वापिस आए अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के। तो ब्रह्मा जी ने एक ही प्रश्न किया कि मैंने जो आज्ञा दी थी उसको तुमने पूर्ण किया कि नहीं किया, कार्य प्रारंभ किया कि नहीं। मनु जी महाराज ने कहा, पिताजी मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके गया था मानवीय सृष्टि प्रारंभ करने के लिए, लेकिन मानवीय सृष्टि प्रारंभ करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, और पृथ्वी को जो हिरण्याक्ष जो है ना, वो हर करके पाताल लोक में ले गया। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से कीड़ा निकला और जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भगवान का अवतार हुआ शौकरम बपू। और जैसे ही भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, ब्रह्मा जी ने भगवान वारा भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु ये मेरे पुत्र हैं मनु, और आप कृपा करें, आप पृथ्वी जिसको हिरण्याक्ष लेकर के रसातल में चला गया है, आप मानसी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए मेरे पुत्र मनु को पृथ्वी लाकर प्रदान करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के वाराह भगवान रसातल में गए और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष को मार करके आज पृथ्वी ला करके मनु जी महाराज को प्रदान की। और जब मनु जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की, 5 संतानें हुई मनु जी महाराज की। भागवत में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। आकृति, प्रसूति और देवाहुति 3 बेटियां हुई। यहां से मानसिक सृष्टि प्रारंभ होती है। इस प्रकार जब मानसिक सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो आकृति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ किया गया। उनको एक संतान हुई, यज्ञ भगवान, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था दक्षिणा। हम यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से यज्ञ होता है। उस यज्ञ का फल हमें तभी मिलता है जब हम ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के प्रसन्न करते हैं।
मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि अगर आपके किए हुए कार्य से ब्राह्मण आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो आप समझिए हमारा यज्ञ पूरा हो गया, उसका पूर्ण रूप से हमें फल मिलेगा। दूसरी कन्या देव आहुति। देव आहुति का विवाह हुआ करदम नाम के ऋषि के साथ। और ये जो करदम जी महाराज थे ना, ये बहुत समय से यमुना की तलहटी में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। और भगवान का ध्यान करते करते एक दिन समाधि में आंख खुली तो क्या देखा, एक मत्स्य युगल केली कर रहा है। और जैसे ही उस मत्स्य युगल को, मछली के जोड़े को युगल केली करते हुए देखा तो करदम जी के मन में एक भाव आ गया, क्या मैं भी कभी ग्रस्त जीवन का सुख भोगूंगा। जैसे ही ये भाव आया तो भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। भगवान ने करदम जी से कहा, महाराज आपका कार्य पूरा हो गया, पूरी हो गई तपस्या, अब उठो, जाओ अपने आश्रम, और हमसे कुछ मांगना है तो वर मांग लो आप। करदम जी ने कहा, प्रभु मैंने आपसे वर नहीं मांगना, मुझे आपका दर्शन हो गया तो मेरे तप का फल मुझे मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं मांगते हो ना तो हम तुम्हें देते हैं। भगवान ने आज करदम ऋषि को आज्ञा दी कि तुम अपने आश्रम में जाओ। आज से ठीक तीसरे दिन मनोर शतरूपा अपनी पुत्री देव आहुति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे। हमारी आज्ञा है, आप देव आहुति के साथ पानी ग्रहण करना, क्योंकि आपके मन में आया ना ग्रस्त सुख भोगने का। और जब आप देव आहुति से पानी ग्रहण करोगे तो पहले आपके घर 9 पुत्रियां आएंगी, 9 बेटियां होंगी। अब जैसे ही करदम जी ने सुना कि 9 बेटियां, तो करदम जी ने कहा, मैं तो ऋषि हूं, आजकल एक बेटी का विवाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ? और मैं 9 बेटियों का विवाह कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, पहले 9 बेटियां आपके घर आएंगी, फिर मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आपके घर आऊंगा। और भगवान ऐसी आज्ञा देकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसी भगवान ने आज्ञा की, ठीक तीसरे दिन मनोर शतरूपा आए, आकर के अपनी बेटी देव आहुति का पानी ग्रहण करदम ऋषि के साथ किया। और वो 9 कन्याएं कौन सी हैं? रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। और उन 9 प्रकार की भक्तियों में से भगवान कहते हैं, एक भी भक्ति अगर हमारे जीवन में पूर्ण रूप से आ जाए तो हमें भी भगवान का दर्शन हो सकता है। वो 9 प्रकार की भक्तियां कौन सी हैं? उनमें से कुछ भक्तियां आप यहीं बैठे बैठे कर रहे हो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम
भगवान के भक्तों का संग करना। दूसरी भक्ति है, भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा में विश्वास प्रेम होना चाहिए। तीसरा भगवान कहते हैं कीर्तन भक्ति, अर्चनम वंदनम दास्य सक्ष आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्तियां रामचरितमानस में भी आई हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इनका वर्णन आया है। 9 में से एक भक्ति भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान का दर्शन मिलता था। लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलेन लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में बड़ी बुराइयां हैं, बड़ी क्या सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन इस कलयुग में, इस कली काल में सबसे बड़ा जो गुण है ना, वो ये है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 मिनट एकाग्र मन करके, ज्यादा देर नहीं, बैठ करके बस जिस समय भगवान के आगे बैठो 24 मिनट के लिए, तो फिर उस समय कहीं भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। पर आज जीवन इतना तेज दौड़ रहा है कि खुली आंखों से तो फिर भी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आंखें बंद करके जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो संसार की बातें याद आने लगती हैं। भगवान ने कहा 24 मिनट नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी। 24 मिनट का आधा कितना हो गया? हाँ जी, 12 मिनट। 12 मिनट ही ध्यान कर लो। लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है। अब देखो, कहां हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी भगवान नहीं दर्शन देते थे, और यहां कलयुग कितना आसान है भगवान को पाना। लेकिन जो काम हमारे जीवन में जितना आसान लगता है ना, जब प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में हम उसको लेकर के आते हैं ना, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी की बुनियाद। भगवान कहते हैं 6 मिनट। लेकिन हमारा मन 6 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है, क्योंकि इतने सूत्र हमने बना लिए हैं। कोई ना कोई बात मन में, बुद्धि में चलती रहती है, चलती रहती है। ये काम हो गया, ये काम करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन जो वास्तविक काम है वो हम करना भूल जाते हैं। भागवत के अंदर बड़ी एक सुंदर बात बताई, हमारे साथ जाना क्या है। जिस समय भगवान जाने लगे अपने गोलोक धाम में, तो उद्धव भगवान के पास आया, कहने लगा प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो भगवान ने कहा तू मेरे साथ कैसे जा सकता है, कभी क्या तू मेरे साथ आया था? उद्धव ने कहा नहीं।
तो भगवान ने उद्धव को समझाते हुए कहा, उद्धव चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने चला चले ही संसारे धर्म एको निश्चल। अरे भैया, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। क्या लेकर जाएंगे? केवल और केवल धर्म जो हम कमा लेंगे, जो नाम रूपी धन हम इकट्ठा कर लेंगे ना, वही नाम रूपी धन हमारे साथ जाना है, वही हमारे रास्ते का राह खर्च है, अन्यथा और कुछ भी जाने वाला नहीं है। नौ बेटियों के बाद भगवान कपिल आए, और जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो कपिल भगवान ने पिता को तो कहा, पिताजी आपका काम पूरा हो गया। और जब मां की ओर देखा ना, तो कपिल भगवान ने मां की ओर देखते ही कपिल भगवान समझ गए मां की अभी भी संसार में आसक्ति है। मेरी मैया जो है ना, अभी भी संसार के विषयों का सुख भोगना चाहती है। तो भगवान ने माँ देवहूति से कहा, मैया मैं अपने आश्रम बिंब सरोवर में जा रहा हूं, और जब आप संसार के विषयों से तृप्त हो जाओ, हाँ, जब आपका मन भर जाए, उस समय आप मेरे पास आ जाना। वही कदम और देवहूति के यहां कपिल भगवान ज्ञान के रूप में, भागवत में तो बहुत बड़ी कथा है इसकी, भगवान ने मां देवहूति को ज्ञान दिया है, और तीसरी पुत्री थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष ने अपनी 13 बेटियों का विवाह, हाँ, धर्म के साथ किया। अब यहां विचार इस बात का होता है, या हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि 13 ही बेटियों का विवाह धर्म के साथ क्यों किया? 12 का भी कर सकते थे, 10 का भी कर सकते थे, 13 ही क्यों? धर्म जो है ना, हमें 12 महीने निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में 12 महीने, और धर्म के साथ विवाह हुआ 13 कन्याओं का। आप जानते हैं भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए 13वां महीना बनाया था, हाँ, क्या कहते हैं उसको? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ इसलिए हुआ। अब हमारा व्यवहार कैसा है? पूरा साल मंदिर नहीं जाते, श्रावण का महीना आता है ना, बाबा पर जल चढ़ा करके, लेकिन जैसे ही श्रावण खत्म होता है सब बंद हो गया काम। नवरात्र आए तो फिर बस मां भगवती, जिसको देखो, शास्त्र कहता है श्रद्धा सब में रखनी चाहिए, आदर सम्मान सबका करना चाहिए,
लेकिन किसी एक को अपना इष्ट बनाना चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपने जीवन में इष्ट एक ही रखना चाहिए। प्रणाम सबको करो, आदर सब धर्मों का करो। ये तो भगवान के लिए कहा गया, एक इष्ट होना चाहिए हमारा। संसार के अंदर भी, व्यवहार जगत के अंदर भी कोई एक ऐसा होता है, हाँ, जिसको हम अपने दिल की जाकर बात बताते हैं। सारे सबको नहीं बताते हैं। अपने दुख की बात, अपने सुख की बात, जीवन की चर्चा अपने इष्ट के साथ बैठकर करो। और 13 कन्याओं का अर्थ ये है कि 12 महीने तो हैं ही हैं निरंतर, लेकिन 32 महीनों के बाद जो 13वां महीना आता है, 12 महीने तो हमने भगवान का ध्यान करना ही करना है निरंतर, लेकिन 13वां जो महीना है ना, जिसका नाम अभी आपने बताया पुरुषोत्तम मास, उस 13वें महीने में 12 महीनों में जितना नाम जप करते हो ना, हाँ, जितना सत्कर्म करते हो, 13वें महीने में सबसे ज्यादा करना चाहिए। 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह करने का ये अर्थ है। तीव्र भक्ति के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि हे नारद, कश्यप ऋषि की 13 बाहर पत्नियां, और इन 13 पत्नियों से ही सारे संसार की जो है ना सृष्टि प्रारंभ हो गई। देवता भी कश्यप ऋषि की संतान है, हाँ, और दैत्य भी कश्यप ऋषि की संतान है। और जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प करते समय ब्राह्मण सबसे पहले ये पूछते हैं आपका गोत्र क्या है। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे बच्चों को अपना गोत्र भी मालूम नहीं। जिन घरों में तो बड़े बुजुर्ग नहीं है ना, वो बच्चे जब संकल्प करने आते हैं मंदिर में, तो पंडित जी पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, तो बेचारे सोचने लगते हैं। तो जिसको अपना गोत्र याद ना हो, हाँ, ऐसे उन लोगों का गोत्र जो है ना कश्यप गोत्र हो जाता है। और इसी प्रकार से ये मानसी सृष्टि प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने मानसी सृष्टि के विषय में जब सुना, तो नारद जी महाराज ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि भगवान शंकर कैलाश पर कब गए, और कुबेर के साथ भगवान की मित्रता, भगवान शिव की मित्रता कैसे हुई। आप कृपा करके मुझे ये कथा सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, कामपिल्य नामक एक नगर, और उस नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, वेदों को जानने वाला, ब्राह्मणों में बहुत बड़ा ब्राह्मण। और उस ब्राह्मण के घर में पुत्र हुआ, और अपने उस पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। अब गुणनिधि का अर्थ क्या है
जो गुणों की खान, नाम रखा गुण निधि, लेकिन जैसे जैसे वो घर में बालक बड़ा हुआ, माता के मुंह के कारण सबसे पहले गुरु जो है ना, मां है। क्योंकि जैसे मां संस्कार देती है ना बच्चे को, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया सबसे पहले मातृदेवो भव। मां ही संस्कार अच्छे या बुरे अपनी संतान को देती है। अब जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, उसको विद्यालय में पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए भेजा, तो वहां उसका संग जो है ना, जो बुरे बच्चे थे उनके साथ हो गया। अब उन बुरे बच्चों के संग रह करके वो बुरे बुरे कार्य सीखने लगा, जुआ खेलने लगा, घर से धन चुरा कर ले जा करके उन अपने साथियों को देने लगा, जुआरियों को देने लगा। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, नए नए संगी साथी मिलते रहे और वैसे वैसे ही वो दुर्व्यसनों में फंसता चला गया। वेद को जानने वाले ब्राह्मण के घर जन्म लिया। हाँ, पिता जो है वो राजपुरोहित है, राजा के घर में जाकर के राजकर्म करवाता है सारे, और संतान ही माता पिता का सीना ऊंचा करती है, और संतान ही माता पिता को मुंह देखने लायक नहीं छोड़ती। अगर हमारा पुत्र, हमारी पुत्री किसी अच्छे पद पे पहुंच जाती है, हाँ, अपने ज्ञान के कारण, तो माता पिता को गर्व होता है। और याद रखना, बच्चे को उसके नाम से कोई नहीं जानता, माता पिता के नाम से जानते हैं। किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए बच्चा, किसी अधिकार को प्राप्त कर ले, तो लोग ये कहते हैं, देखा ये उनका बेटा है। तो जब उस बच्चे का नाम होता है, माता पिता का नाम होता है, तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। और वहीं अगर कोई संतान बुरा काम करे तो भी लोग यही कहते हैं, देखा ये उनका, कोई संस्कार ही नहीं दिए। माता पिता कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन शर्म के मारे आंखें नीचे करनी पड़ती हैं। अब पिता राजा को पुरोहित, राजकर्म करने वाला, और पुत्र बुरे बुरे कर्म करने वाला, संध्या नहीं करता, किसी भी बात का कोई विचार नहीं करता, भगवान की ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना नाम स्मरण करता है। अब मां की इतनी आसक्ति थी पुत्र के अंदर कि बेटा जो भी बुरे कार्य करता था ना, मां उसके ऊपर पर्दा डालती रहती थी। और उसी आसक्ति के कारण, उसी मोह के कारण वो धीरे 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 जैसे बड़ा हुआ तो उद्दंड होता चला गया, खल हो गया, धूर्त हो गया। और पिता जब भी समय मिलता, पिता तो पूछता, अरे हमारा पुत्र गुणनिधि कहां है? तो माता उसके हर अवगुण पर पर्दा पाड़ने लगी। कभी कहती वो पढ़ने गया हुआ है, कभी कहती है कि वो अंदर संध्या वंदन कर रहा है। अपने पुत्र को समझाने के बजाय उल्टा ही उसके अवगुणों पर पर्दा डालती है, और बेटे की ममता में पड़कर हमेशा अपने पति से झूठ बोलती रहती। जब गुणनिधि 19 साल का हो गया,
तो एक दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण ने मन में विचार किया अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और अब ये समय है कि हम इसका विवाह कर दें। और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने एक सुंदर सुशील लड़की के साथ, कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब जब विवाह हो गया, अब कोई काम तो करता नहीं था। काम क्या था? सुबह सुबह घर से निकल जाता, सारा दिन जुआ खेलता रहता, मदिरा पान करके रात्रि को घर आता, व्यभिचार करता रहता। जब विवाह हो गया तो माँ उसको अब समझाने लगी। हाँ? अब एक दिन माँ ने बिठाया अपने पास और समझाते हुए कहने लगी, बेटा देख, अब तेरा विवाह हो गया, अब जिन व्यसनों को तूने अपने जीवन में धारण कर रखा है ना, अब समय है इन व्यसनों को छोड़ दे। लेकिन गुणनिधि कहां मानने वाला था। अब घर से कभी कभी धन चुरा कर ले जाता, माता से मांग कर ले जाता और जाकर बुरे बुरे व्यसन करता रहता। अब एक दिन क्या हुआ, वो घर से अपने पिता की अंगूठी उसको लेकर के चला, चोरी करके, और गया, जाकर के जुआ खेलने के लिए बैठ गया और जुए में अंगूठी को हार गया। अब जैसे ही जुए में अंगूठी को हार गया तो जिसने वो अंगूठी जीती उसने अपनी उंगली में पहन ली। अब यज्ञदत्त नाम ब्राह्मण जो था, गुणनिधि का पिता, एक दिन गांव में निकला विहार करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि जो उसकी अंगूठी थी वो एक जुआ खेलने वाले के हाथ में, जुआरी के हाथ में थी। तो ब्राह्मण ने जैसी अपनी अंगूठी देखी तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये अंगूठी कहां से लाए हो, किसकी है ये अंगूठी? उसने कहा, ये अंगूठी मेरी है। तो ब्राह्मण ने कहा, ये अंगूठी तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? तो उस जुआरी ने कहा,